आज दरी बिछाने वाले जुम्मनों से, लाल टोपी के अंधभक्तों से कुछ हिसाब मांगने आया हूं। कलम की स्याही सूख गई, अब तो समाजवाद की लाल टोपी देखकर भी डर लगता है। जुबान से मुसलमान मुसलमान जपने वालों को रहनुमा कहती है ये बस्ती। मुझे बीजेपी से ना जालिम से डर लगता है, बल्कि इस दौर के साइकिल वाले जुम्मनों से डर लगता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सेकुलरिज्म की सियासत और मुसलमान को सिर्फ वोट की मशीन बना दिया है, जो न सिर्फ इस कौम की पीठ में छुरा घोंप रहा है, बल्कि आने वाली नस्लों को लाशों, मुकदमों और बेइज्जती की मीरास थमाए बैठा है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव सरकार का काला चिट्ठा सुनो। ये दरी बिछाने वालों, बताना अपनी नस्लों को 27 अगस्त 2013 मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। यही लाल टोपी वाले कहते थे कि हम मुसलमानों के खैर ख्वाह हैं। मैं पूछता हूं, खैर ख्वाह जो वो दंगा रोके, वो जो दंगा भड़काए, उसे कहते हैं बतलाओ जरा। कवाल गांव से शुरू हुई चिंगारी पूरे जिले में आग की तरफ बन गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 62 लाशें गिरी थी वहां पे। 50,000 से ज्यादा घर बेघर हो गए थे। उसमें कौन मरा था, कौन उजड़ा था? याद करो, ज्यादातर तुम्हारी कौम के लोग थे। मैं नहीं मानता उस साइकिल वाली हुकूमत को जिसकी पुलिस तमाशा देखती रही। वहां पर जस्टिस विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट में कहे थे कि पुलिस प्रशासन लापरवाह हो गया था। जब मुजफ्फरनगर चल रहा था, ये बैठकर बाप और बेटा, ये दोनों मुलायम सिंह और अखिलेश यादव भैया जी, ये दोनों बैठकर नाच देख रहे थे। मुजफ्फरनगर जल रहा था, अखिलेश जी सैफई में नाच देख रहे थे। 3 दिन तक बेटियों की इज्जत लूटती रही, घर जलते रहे और लखनऊ में सफाई महोत्सव की तैयारियां चल रही थी। बोलो जुम्मन, अब भी दरी बिछाओगे? जून 2014 मुरादाबाद कांड हिंसा हुआ था, वो भी अखिलेश यादव की सरकार थी। उन्हीं की पुलिस महापंचायत रोकने गई थी। पुलिस ने ही खुद गोली चलाई। 4 मुस्लिम नौजवान की लाशें गिरी थी। तुम्हारी लाश पर सियासत हुई। तुम फिर भी आज तक साइकिल का बटन दबाते रहते हो। याद करो सितंबर 2015 दादरी बिसहारा लिंचिंग कांड, जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था। 1 लाख को घर में घुस करके बीफ के शक में मार दिया गया। उस वक्त सपा की हुकूमत अपने सबाब पर थी। उसने क्या कहा याद नहीं है तो याद करो वो दिन। बोला कि ये हादसा है, सिर्फ हादसा। जब बेटे के सामने बाप को मार दिया जाए तो वो हादसा कहलाता है। देर से एक्शन लिया गया और आज हमारे आजम खान साहब यूएन जाने की बात करने लगे थे। उस समय नतीजा क्या हुआ था? बीजेपी बोली तुष्टीकरण है ये, लेकिन तुम ताली बजाते रहे। मैं नहीं मानता उस तहफ्फुज को जहां इंसाफ के लिए यूएन का मुंह ताकना पड़े। फिर 24 नवंबर 2016 कुशीनगर पुलिस एनकाउंटर हुआ। नौशाद को उसके घर से उठा ले गया और उसकी लाश वापस वहां फिर आई। उस वक्त भी सरकार सपा की थी। घर वालों से कहा गया कि सारी दुनिया को दिखाया भी गया कि यह मुठभेड़ फर्जी मुठभेड़ है। एनएचआरसी ने नोटिस भेजा, मगर उस वक्त गद्दी पर बैठा तुम्हारा सुल्तान आजम अखिलेश यादव खामोश रहा। मैं नहीं जानता उस समाजवाद को जहां हिरासत में मौत हो जाए और सरकार के कान पर चूं तक ना रहेंगे। फिर 2012 से 2017 तक मदरसा आधुनिकीकरण का धोखा हुआ। वादा किया गया था मदरसे को सीबीएसई पैटर्न देंगे, कंप्यूटर देंगे। मैं पूछता हूं 5 साल में बजट कहां गया था तुम्हारा? मदरसा शिक्षकों का मानदेय 6-6 महीने लेट हुआ करता था। मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाएं या डीएम के दफ्तर के चक्कर काटें। तालीम को तिजारत बीजेपी ने बनाई थी, लेकिन तुमने तालीम को लावारिस बना दिया था। बोलो जुम्मन मियां, अब भी तुम्हारी लाल टोपी जिंदाबाद है। 2013 से 2016 आजमगढ़ कांड हुआ। बिलरियागंज के नौजवानों को उठाया गया, यूएपीए के तमगे दिए गए। दर्जनों नौजवानों पर यूएपीए ठोक दिया गया, आतंकवाद के नाम पर उठाया गया। मैं नहीं मानता उस रहनुमाई को जो दिल्ली की एजेंसियों से अपने बच्चों को न बचा सके। तुम्हारी इसी सपा सरकार के मुखिया ने कहा था
ये केंद्र का मामला है। अरे जब वोट लेने आते हो तो कौम का मामला होता है जनाब, और जब जेल जाने लगते हैं तो केंद्र का मामला हो जाता है। कई साल बाद कोर्ट ने बरी किया, मगर जिंदगी के 10 साल कौन लौटाएगा उन बेकसूर नौजवानों का। अरे जुम्मन मियां जवाब दो। दोस्तों अब जरा सोचो, जो तुम्हें दंगे में मरने दे, जो तुम्हें लिंचिंग में हादसा कहे, जो तुम्हें हिरासत में मरवा दे, जो तुम्हारे बच्चों की तालीम का बजट खा जाए, जो तुम्हारे नौजवानों को यूएपीए में सड़ने दे, वो तुम्हारा रहनुमा नहीं, बीजेपी से भी बड़ा जालिम है। मैं नहीं मानता उस साइकिल को जो कब्रिस्तान की दीवार बनवाए मगर जिंदा कौम की हिफाजत बिल्कुल ना करे। मैं नहीं मानता उस समाजवाद को जहां मुस्लिम सिर्फ चुनावी नारा है और हकीकत में जीरो है। बीजेपी तो सामने से वार करती है, मगर ये साइकिल वाले ये चारपाई बिछाकर, दरी बिछवाकर, बिरयानी खिलाकर तुम्हारी नस्लों का सौदा करते हैं। तो ऐ मेरे जुम्मन भाइयों, ऐ मेरे दरी बिछाने वाले अनभक्तों, अब भी वक्त है, होश की दवा खा लो, दरी उठाओ, सवाल उठाओ, पूछो कि मुजफ्फरनगर में कहां थे तुम, पूछो कि अखलाक के वक्त तुम्हारी जबान क्यों बंद हो गई थी, पूछो यूएपीए वाले लड़कों के लिए धरने पर क्यों नहीं बैठे। मैं भी खौफजदा हूं मगर खामोश नहीं, मैं भी मंसूर हूं। कह दो बीजेपी का नाम लेकर हमें क्यों डराते हो। इनकलाब की रात को, फरेब की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अंधभक्ति मुर्दाबाद, सियासी शऊर जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिएगा।